जादुई कुआं सुरजनपुर गांव का इतिहास हमेशा रहस्यमय रहा था। यह गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत माहौल के लिए जाना जाता था, लेकिन गांव के दक्षिण में स्थित एक पुराना कुआं सबके लिए डर और रहस्य का केंद्र था। इस कुएं की काली टूटी फूटी दीवारें और उसके चारों ओर बिखरे सूखे पत्ते मानो किसी अनकही दास्तान का संकेत देते थे। गांव के बुजुर्गों के अनुसार इस कुएं का पानी कभी इतना मीठा था कि लोग दूर दूर से इसे भरने आते थे, लेकिन एक दिन अचानक कुएं से पानी सूख गया। उसके बाद से जो भी कुएं के पास गया वह कभी वापस नहीं आया। गांव वालों ने इसे भूतिया कुआं कहना शुरू कर दिया और वहां जाना बंद कर दिया। दीपक 25 साल का एक युवक जो शहर में पढ़ाई कर रहा था, कुछ दिनों के लिए अपने दादा दादी के पास सुरजनपुर आया था। दीपक को अपनी दादी की कहानियां सुनना बेहद पसंद था। उस रात जब दीपक अपने दादा के पास बैठा, उसने जिज्ञासा से पूछा, दादा, यह भूतिया कुएं की कहानी क्या है? लोग इससे इतना डरते क्यों हैं? दादा ने गहरी सांस ली और कहा, यह सिर्फ कुआं नहीं है बेटा, यह एक दरवाजा है जहां इंसान को अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का सामना करना पड़ता है। वहां कई लोग गए लेकिन कोई वापस नहीं लौटा। क्या उसमें सच में खजाना है? दीपक ने उत्सुकता से पूछा। दादा ने मुस्कुराते हुए कहा, हो सकता है, लेकिन उस खजाने तक पहुंचने के लिए तुम्हें खुद को साबित करना होगा। दीपक के मन में रहस्य को सुलझाने की तीव्र इच्छा जागी। अगली सुबह उसने अपने छोटे दोस्त राजू को सारी बात बताई। राजू, जो गांव का सबसे निडर लड़का था, तुरंत साथ चलने की पेशकश की। दीपक भैया, अगर उस कुएं में सच में कुछ है तो हमें उसे देखना चाहिए। वैसे भी इतने सालों से गांव वाले बिना वजह डर रहे हैं। दोनों ने तय किया कि रात में कुएं पर जाएंगे। मशाल, रस्सी और कुछ जरूरी सामान तैयार किया। रात का समय था, आसमान में बादल छाए हुए थे और गांव में एक अजीब सा सन्नाटा था। दीपक और राजू ने अपने कदम कुएं की ओर बढ़ाए। रास्ते में राजू ने पूछा, भैया, अगर वहां सच में भूत है तो क्या करेंगे? दीपक ने आत्मविश्वास से कहा, भूत नहीं होते, डर सिर्फ हमारे दिमाग में होता है। बस हमें अपने दिमाग को मजबूत रखना है। जैसे ही वे कुएं के पास पहुंचे, उन्हें एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। कुएं के चारों ओर झाड़ियों के बीच से जानवरों की आवाजें आ रही थीं। दीपक ने मशाल जलाई और कुएं में झांका। कुएं के अंदर से हल्की हल्की चमक उठ रही थी। दीपक ने रस्सी को कुएं से बांधा और नीचे उतरने का फैसला किया। राजू ने थोड़ी घबराहट से कहा, भैया, मैं नीचे कैसे उतरूंगा? ये बहुत गहरा लग रहा है। दीपक ने उसे आश्वस्त किया और दोनों नीचे उतरने लगे। जैसे ही वे कुएं के तल तक पहुंचे, उन्हें एहसास हुआ कि वे किसी दूसरी ही जगह पर आ गए हैं। चारों तरफ एक अजीब सा जंगल था, बड़े बड़े पेड़ जिनके पत्ते सुनहरे रंग के थे। हर तरफ चमकता पानी बह रहा था। दूर से कुछ अजीब जीव जंतु नजर आ रहे थे जिनके रंग इंसान ने पहले कभी नहीं देखे थे। राजू ने हैरानी से पूछा, शायद यही वो जादुई दुनिया है जिसके बारे में दादा ने बताया था। जैसे ही वे आगे बढ़े, अचानक जंगल में सन्नाटा छा गया। एक भारी आवाज गूंजी, तुम यहां क्यों आए हो? दीपक ने कहा, हम इस रहस्य को सुलझाना चाहते हैं और खजाना पाना चाहते हैं। उस आवाज ने कहा, अगर तुम खजाना चाहते हो तो तुम्हें अपनी पहली चुनौती पार करनी होगी। यह साहस की परीक्षा है। अचानक उनके सामने एक विशाल प्राणी प्रकट हुआ। उसकी लाल चमचमाती आंखें और लंबे दांत देखकर राजू डर गया। भैया, यह क्या है? यह हमें खा जाएगा। दीपक ने अपने डर को संभाला और कहा, हम इसे हरा सकते हैं, बस तुम मेरे साथ रहना। दीपक ने मशाल को उठाया और प्राणी की आंखों की ओर घुमाया। उसकी तेज रोशनी से प्राणी पीछे हटने लगा। राजू ने पत्थर फेंककर उसे भगाने में मदद की। कुछ देर की मशक्कत के बाद प्राणी भाग गया। जंगल के रास्ते में उन्हें दो अलग अलग मार्ग मिले। आत्मा की आवाज फिर गूंजी, अब तुम्हें अपनी दूसरी चुनौती का सामना करना होगा, विश्वास की परीक्षा। इन रास्तों पर जाओ और खुद को साबित करो। दीपक और राजू ने अलग अलग रास्ते चुने। दोनों को एक ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा जहां उन्हें अपने साथी पर भरोसा करना था। दीपक को एक गहरी खाई पार करनी थी जहां उसे राजू की मदद चाहिए थी। वहीं राजू को एक जादुई जीव से खुद को बचाने के लिए दीपक के निर्देशों पर भरोसा करना था।
उनकी आपसी समझ और विश्वास ने उन्हें इस चुनौती में सफलता दिलाई। आत्मा ने आखिरी बार कहा, अब आखिरी परीक्षा है, तुम्हें अपनी सबसे मूल्यवान चीज का त्याग करना होगा। उनके सामने सोने और हीरों से भरा एक खजाना प्रकट हुआ। राजू ने चकित होकर कहा, भैया, यह सब हमारा हो सकता है। दीपक ने गंभीरता से कहा, लेकिन अगर हमने इसे चुना तो हम अपनी दुनिया में कभी वापस नहीं जा पाएंगे। दोनों ने खजाने को न चुनने का निर्णय लिया और अपने परिवार और मूल्यों को प्राथमिकता दी। आत्मा ने खुश होकर कहा, तुमने लालच को हराया है, यह असली खजाना है। अब यह कुआं तुम्हारे गांव को समृद्धि देगा। जैसे ही वे कुएं से बाहर आए, गांव के चारों ओर पानी बहने लगा, फसलें लहलहाने लगीं और गांव समृद्ध हो गया। दीपक और राजू ने सबको बताया कि सच्चा खजाना सोना या हीरे नहीं, बल्कि साहस, विश्वास और लोभ से बचना है। गांव वालों ने उस कुएं को जादुई कुआं कहना शुरू कर दिया और सुरजनपुर फिर से खुशहाल हो गया।